भ्रष्टाचार मानते हैं, खत्म किस तरह से करेंगे? ख़त्म मैंने तो ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैंने कम से कम 30 से 35 बुढ़ापा पेंशन लगाई है। उनके डॉक्यूमेंटेशन मैं पूरे करके दे रहा हूँ और वो कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो मेरा मकसद ये रहता है कि जो चीज़ है उसको मेंटेन किया जाए। मानसून का जो मौसम आता है उसमें, और सबसे बड़ी परेशानी आती है उसमें जो पानी का जल भराव होता है। मेरा सबसे पहला काम रहेगा, मैं उस काम को एग्जीक्यूशन में लेके और ये जो सबसे पहले परेशानी आने वाली उसको दूर करूँ। एक जिम्मेवार नागरिक वह होता है जो अपनी जिम्मेदारियां, अपने शहर की जिम्मेदारियां, अपनी देश की जिम्मेदारियां समझ सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। इस वक्त हरियाणा में पहुंचे हैं। हरियाणा के एलानाबाद शहर में लोगों के बीच गए, सर्वे किया गया, क्योंकि हरियाणा की सरकार की तरफ से निकाय चुनाव का ऐलान किया गया। लोगों के हाथ में डिसीजन दे दिया गया कि इस वक्त जो चेयरमैन जीत कर आपके शहर में आएगा वह आपकी पसंद से आएगा। लोगों के बीच में गए, पूछा गया कि ऐसा कौन सा नागरिक है, ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जो चेयरमैन पद में आपके लिए आना चाहिए। लोगों का कहना था सिर्फ एक ही नागरिक हमारे शहर में है जो हमारे जन के लिए काम करता है, बिल्कुल अपने तन से और अपने मन से। नाम उभर के सामने आया राम सिंह सोलंकी। तो इस वक्त हमारे साथ सोलंकी जी बैठे हैं। बातचीत करते हैं कि किस तरह से जनता के बीच में प्यार बनाया और किस तरह से आने वाले चुनाव देख रहे हैं। जी नमस्कार सोलंकी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स इंडिया में। थैंक यू जी। आपके व्यूवर्स को, मेरे जो देख रहे हैं उन सबको नमस्कार जी सर, जब लोगों के बीच में गए हैं, उनका कहना है कि सबसे बड़े परेशानी जो उनके बीच में उभर के सामने आ रही है, भ्रष्टाचार आ रही है। उनका कहना है नगर पालिका में काम दो पैसों के बिना नहीं होता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार में तो मैं वो जो हाई लेवल का जिसको भ्रष्टाचार कहते हैं वो तो भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन क्या है कि जो भी सरकार की स्कीमें नगर पालिका में आती हैं उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें यानी कि पब्लिक को काफ़ी पैसा यानी कि एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है। उसमें कोई लिमिटेशन भी नहीं है। और कुछ ऐसे सुनने में भी आया है कि जिस पर कुछ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को वो मिला है, तो उनमें कुछ गलतियां निकाल के लोग ऐसा सुनने में आया, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वो लोग पैसा ले लेते हैं उसके बाद उसको पूरा कर देते हैं। ये भ्रष्टाचार सुनने में आया। डॉक्यूमेंटेशन जैसे किसी भी स्कीम को लेना है या स्कीम को जो उसका डॉक्यूमेंटेशन जब पूरा करते हैं तो उसमें जब जो बाहर जो CSC सेंटर खुले हैं उसमें एक सरकार की तरफ से रेट बना होता है, लेकिन उस रेट को कोई ध्यान नहीं देता। जो CSC सेंटर वाले बैठे हैं वो अपने हिसाब से पैसा लेते हैं, तो वो मैं उसको एक भ्रष्टाचार मानता हूँ। भ्रष्टाचार मानते हैं, खत्म किस तरह से करेंगे? ख़त्म मैंने तो ख़त्म कर दिया है। पिछले 8 महीने से मैंने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैंने कम से कम 30 से 35 बुढ़ापा पेंशन लगाई है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उनको डॉक्यूमेंटेशन के पैसे भी नहीं लिए। सरकार नहीं ले रही है तो मैं क्यों लूँ। मैंने ये सेवा का उठाया। विवाह शगुन योजना बच्चियों की जो 71,000 रुपये, 51,000 और 31,000 सरकार देती है, उनके डॉक्यूमेंटेशन में पूरे करके दे रहा हूँ और वो कोई पैसा नहीं लेता हूँ। तो मैंने भ्रष्टाचार जो यानी गरीब आदमी को जो एक्स्ट्रा पैसा पेमेंट कर रहा है वो मैंने बंद कर दिया है। इलाहाबाद शहर में जब घूमे हैं, मूलभूत सुविधाएं देख रहे थे, तो पानी की समस्या सबसे ज़्यादा आ रही थी। जब मेन बाज़ार में गए हैं तो किस तरह से आने के बाद, जीतने के बाद वो सुविधाएं ठीक कर सकते हैं? पानी की जो पीने के पानी की जो सुविधा है कि जो हमारा देवीलाल चौक है जहाँ पे मेन है वो ऊंचाई पे है, ठीक है। तो वाटर वर्क्स हमारा नीचाई पे है, तो जो वहाँ से पानी का बूस्टिंग होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है। उस एरिया में पानी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, जो यहाँ का नीचे का पानी है वो पानी थोड़ा सा यानी कि टेस्ट के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो सरकार जो हमें नहर का पानी मिलता है वो सिर्फ 10 दिन सप्लाई आती है, वो सप्लाई पूरी नहीं आती है। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये रहेगा कि मैं उस जो पानी 10 दिन पानी मिल रहा है उसको बढ़ाकर इतना किया जाए कि लोगों को उसकी पूरी हो सके। और जो इस प्रकार से पानी का यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हो टेक्निकली लेके कि सभी लोगों के पास में जो प्रेशर से पानी मिल सके सभी को। देखिए, पानी तो कहीं ना कहीं खरीद के भी नागरिक पी लेगा। बात करें शौचालय की, जब कोई बाज़ार आता है, अपने घर से दूर आता है, कोई डिस्टेंस कवर करके आता है, तो वो डिस्टेंस कवर करना, अगर किसी को शौचालय जाने की ज़रूरत है, वो मुश्किल हो जाता है। तो किस तरह से वो लोग जो समस्या से जूझ रहे हैं, वो समस्या सबसे ज़्यादा उभर के सामने आ रही है अभी तक? शौचालय का देखें तो मैम कि काफ़ी परेशानी है, क्योंकि हमारा मेन जो बाज़ार है वो टिब्बी अड्डा से और पंचमुखी चौक को बोला जाता है। उसके बीच में मेरे विचार से एक ही शौचालय बना हुआ है जिसको सार्वजनिक शौचालय बोलते हैं, वो एक ही है, वो भी यानी कि पालिका मार्केट में। और वो भी इस कंडीशन में रहता है
कि आप सोच ही नहीं सकते कि उसमें कोई अपने नेचुरल डिस्चार्ज के लिए जा सकें। तो मेरा मकसद ये रहता कि जो चीज़ है उसको मेंटेन किया जाए। जो अगर मेंटेन करते हैं, नया तो सरकार ने पैसा दिया बना दिया जाता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, नगर पालिका का जो स्टाफ है उसका मेन मुद्दा उसको मेंटेन रखा। तो मेरा मकसद ये एक वो है। उसके बाद में तिब्बत से लेके हमारा जो मेन हार्ट ऑफ यानी कि सिटी है वो देवीलाल चौक है। अगर फेस्टिवल के टाइम अगर हमारे स्पेशली जो लेडीज़ हैं को परचेजिंग के लिए जाती हैं तो उनको इसकी काफ़ी तकलीफ़ होती है। और इसके लिए मेरा रहेगा भी कोई ऐसी जगह देखी जाए किसी भी प्रकार से, चाहे पब्लिकली करके वहाँ पे टॉयलेट बनाना बहुत ज़रूरी है। और भी यानी कि शहर में टॉयलेट यानी कि बहुत ही ज़रूरी, एक मेन मूलभूत आवश्यकताओं में से मैं मानता हूँ को होना चाहिए। और ये होना ही नहीं है, उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। जी सोलंकी जी, ये तो परेशानियों की बात हुई। परेशानियाँ बढ़ती जाती है हर शहर की, हर देश की। बात करना चाहूँगी 22 तारीख का परिणाम में अगर आपका नाम सबसे पहले आता है, जीत कर सामने आते हैं, तो ऐसी कौन सा पहला काम है जो आप करना चाहेंगे अपनी जनता के लिए? देखिए, जनता के लिए जो 22 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो हमारे सबसे जो ही आ गया, बारिश का मौसम शुरू होगा। और बारिश का मौसम शुरू होते ही यानी कि बारिश आती है, मानसून का जो मौसम आता है उसमें, और सबसे बड़ी परेशानी आती है उस समय जो पानी का जल भराव होता है। और जैसा सुनने में आया है, देखा तो नहीं है कि सरकार ने यानी कि 5 करोड़ रुपए हमें यानी कि नगर पालिका को दिया है जो पाइपलाइन डालने के लिए। तो मेरा, अगर मैं जीता तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि सिर्फ जो ये भी सुना है कि उसका जो टेंडर भी हो चुका है वर्क का, ओनली उस वर्क को एग्जीक्यूट करना है। तो मेरा सबसे पहला काम रहेगा, मैं उस काम को एग्जीक्यूशन में लेके और ये जो सबसे पहले परेशानी आने वाली उसको दूर करूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है 22 तारीख का परिणाम में आप ही का नाम उभर के सबसे पहले आए और लोगों के लिए जो आप वादे लेकर आए हैं वो वादे पूरे करें। थैंक यू मैम। वादे, मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, ठीक है। एयरफोर्स में 20 साल मैंने किया, 10 साल मैंने पंचायत सेक्रेटरी की नौकरी करी है। और हमने यही सीखा है कि फ़ौज में रहने के बाद में, एयरफोर्स में रहने के बाद में जो काम बोला है वो करना है। तो मैं अपने पास मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं किसी को इतने बड़े वादे नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरी रेंज में है मैं उनके वादे करता हूँ। और मैं यानी कि कॉन्फिडेंस हूँ कि जो मैं काम बोलूँगा वो करके दिखाऊंगा जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये तो खास बातचीत थी सोलंकी जी से, जिनका कहना है कि वे जितने वादे करेंगे वे पूरे करेंगे। और भ्रष्टाचार की बात करूं, उनका कहना है कि मैं ख़त्म भी कर चुका हूं। तो इसी तरह से बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए रिपोर्टर्स इंडिया निकिता के साथ। धन्यवाद।